Welcome to English Level 1 course for beginners. In this lesson, we will learn about future perfect continuous tense. इस लेसन में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। This tense is used to talk about an ongoing action in the future that will start in the future and continue till some time in the future. There will be some time reference which show the action will be continued in the future. We will use since for exact time and for the time which will not be exact. Time reference is the identity of this tense in the future. Future perfect continuous tense का इस्तेमाल मुस्तकबिल यानी आने वाले वक्त में किसी भी काम के जारी होने के लिए किया जाता है। मतलब कोई काम जो मुस्तकबिल में शुरू हुआ और वो अभी तक और वो जारी है, तो ऐसी सूरत हाल में ऐसी सूरत को बयान करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम यानी कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिया गया है तो उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। टाइम जो है इस टेंस की जो है आइडेंटिटी है। इस टेंस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह से होगा। सब्जेक्ट, इसके बाद वेल हैव बीन का इस्तेमाल होता है। शेल हैव बीन भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल अमूमन जो है इसको रिप्लेस करके सिर्फ वेल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है तमाम सब्जेक्ट के साथ। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है, फिर ऑब्जेक्ट, और इसके बाद सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है तो उसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, इट विल हैव बीन रेनिंग हियर सिंस मॉर्निंग। यहाँ सुबह से बारिश हो रही है। अब मॉर्निंग जो है पॉइंट ऑफ टाइम है कि सुबह से, तो इसके साथ हमने सिंस का इस्तेमाल किया है। इट सब्जेक्ट है, विल हैव बीन इसका हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब है। रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है। रेनिंग हियर सिंस मॉर्निंग, यहाँ सुबह से बारिश हो रही होगी। सेंटेंस नंबर 2, वी विल हैव बीन लिविंग इन दुबई सिंस 2015। हम 2015 से दुबई में रह रहे होंगे। तो अब 2015 भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके साथ भी हमने सिंस का इस्तेमाल किया है। वी सब्जेक्ट, विल हैव बीन हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। लिविंग इन दुबई सिंस 2015, हम 2015 से दुबई में रह रहे होंगे। सेंटेंस नंबर 3, they will have been playing football for 2 hours। वो 2 घंटे तक फुटबॉल खेलते रहे होंगे। तो अब आप देखें कि 2 आवर्स जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके साथ हमने फॉर का इस्तेमाल किया है। they सब्जेक्ट, will have been ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी को ऐड किया है, प्लेइंग हो गया है। they have been playing football, वो फुटबॉल खेल रहे होंगे for 2 hours 2 घंटे तक। सेंटेंस नंबर 4, यू विल हैव बीन सिटिंग इन द हॉल फॉर एन आवर। तुम 1 घंटे तक हॉल में बैठे रहे होगे। अब देखें 1 घंटा जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, एक मतलब मखसूस पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके साथ हमने फॉर का इस्तेमाल किया है। यू विल हैव बीन सिटिंग, तुम बैठे रहे होगे फॉर एन इन द हॉल फॉर एन आवर, हाल में 1 घंटे तक। सेंटेंस नंबर 5, शी विल हैव बीन कुकिंग मील सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से खाना पका रही होगी। अब मॉर्निंग जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ हमने सिंस का इस्तेमाल किया है। शी विल हैव बीन कुकिंग मील, वो खाना पका रही होगी सिंस मॉर्निंग, सुबह से। सेंटेंस नंबर 6, आई विल हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे तक किताब पढ़ता रहा हूँगा। आई हैव बीन रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ता रहा हूँगा फॉर 2 hours 2 घंटे तक। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो इसमें सब्जेक्ट होगा, और वेल के बाद नॉट को ऐड करेंगे। वेल नॉट हैव बीन, तो वेल नॉट हैव बीन इसका हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। तो ये आपने देखा है कि काफ़ी जो है लेंथी इसका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। तो अगले लेवल में हम लेवल 2 में आपको इसकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बताएंगे कि स्पोकन इंग्लिश में किस तरह कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा और लेवल 2 को ज़रूर पढ़िएगा।
تو ویل ناٹ ہیو بین کو ہیلپنگ ورب کے طور پہ استعمال کریں گے. اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی یعنی جرائنٹ فارم آف ورب استعمال ہوگی. پھر آبجیکٹ اور اس کے بعد سینس اور فار کا استعمال کریں گے ود رسپیکٹ ٹو ٹائم. تو آئیے دیکھتے ہیں. سینٹینس نمبر 1, اٹ ول ناٹ ہیو بین ریننگ ہیئر سنس مارننگ. صبح سے بارش نہیں ہو رہی ہوگی. سینٹینس 2, وی ول ناٹ ہیو بین لیونگ ان دبئی سنس 2015. ہم 2015 سے دبئی میں نہیں رہ رہے ہوں گے. سینٹینس 3, they will not have been playing football for 2 hours. وہ 2 گھنٹے سے فٹ بال نہیں کھیل رہے ہوں گے. سینٹینس 4, you will not have been sitting in the hall for an hour. وہ 1 گھنٹے تک ہال میں نہیں بیٹھا رہا ہوگا. سینٹینس 5, she will not have been cooking meals since morning. وہ صبح سے کھانا نہیں پکا رہی ہوگی. سینٹینس 6, I will not have been reading book for 2 hours. میں 2 گھنٹے تک کتاب نہیں پڑھتا رہا ہوں گا. اب ہم اس کا انٹروگیٹو یعنی سوالیہ سینٹینس اسٹرکچر اس کا دیکھیں گے. اس کے انٹروگیٹو سینٹینس اسٹرکچر میں جو ہے ویل کا استعمال سبجیکٹ سے پہلے کیا جائے گا. اس کے بعد سبجیکٹ, پھر ہیو بین, پھر ورب کی فرسٹ فارم یعنی جرینٹ فارم آف ورب, پھر آبجیکٹ اور اس کے بعد سینس فار کا استعمال ہوگا ود رسپیکٹ ٹو ٹائم, اور آخر میں جو ہے سائن آف انٹروگیشن کو ہم پلیس کریں گے. تو سینٹینسز کو اسٹڈی کرتے ہیں. سینٹینس نمبر 1, will it have been raining here since morning. کیا صبح سے یہاں بارش ہو رہی ہوگی. تو ویل کا جو ہے ڈبلیو بڑا ہے کیپٹل رکھیں گے کیونکہ یہ سینٹینس کے شروع میں آ رہا ہے, اور آخر میں سینٹینس کے جو ہے وہ ہم نے سائن آف انٹروگیشن جو ہے استعمال کیا یعنی سوالیہ نشان کا استعمال کیا ہے. سینٹینس 2, well we have been living in Dubai since 2015. کیا ہم 2015 سے دبئی میں رہ رہے ہوں گے. سینٹینس نمبر 3, well they have been playing football for 2 hours. کیا وہ 2 گھنٹے سے فٹ بال کھیل رہے ہوں گے. سینٹینس 4, will you have been sitting in the hall for an hour. کیا تم 1 گھنٹے تک ہال میں بیٹھے رہے ہوگے. سینٹینس 5, will she have been cooking meals since morning. کیا وہ صبح سے کھانا پکا رہی ہوگی. سینٹینس 6, will I have been reading book for 2 hours. کیا میں 2 گھنٹے تک کتاب پڑھتا رہا ہوں گا.